आज के स्टोरी में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कबीर सिंह। जो मूवी आई थी उससे हम प्यार, मोहब्बत और ऑब्सेशन के बारे में क्या सीख सकते हैं और हमारे लाइफ में क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। क्या तुमने कभी किसी को इतना चाहा है कि तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी उस इंसान में घुल गई हो और फिर एक दिन वो इंसान चला जाता है और तुम टूट जाते हो। सिर्फ दिल से नहीं, अंदर से तुम खुद की आइडेंटिटी अपना टूट जाता है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये स्टोरी है ऑब्सेशन की, टॉक्सिक लव की। और अगर तुमने ध्यान से देखा तो कबीर सिंह तुम्हारी भी कहानी हो सकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने प्यार में पूरा का पूरा डूब जाते हैं। उस प्यार में डूब जाने से प्रॉब्लम ये होता है कि आप एक ट्रैप में फंस जाते हो, आप डिपेंडेंट हो जाते हो। एंड वही कबीर सिंह का भी ये स्टोरी है। तो कबीर सिंह ने प्रीति को सिर्फ प्यार ही नहीं किया, उसने प्रीति को ओन किया। उसकी दुनिया, उसका फोकस, उसका पर्पस, सब कुछ प्रीति बन गई। और यहीं पे सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल ट्रैप शुरू होता है। जब तुम किसी को इतना इंपॉर्टेंस देते हो कि तुम्हारी खुद की आइडेंटिटी डिसॉल्व हो जाती है। प्यार में होना गलत नहीं है, लेकिन खुद को खोना ये डेंजरस है। कबीर के लिए प्रीति सिर्फ गर्लफ्रेंड नहीं थी, वो उसका एंकर था, उसकी इमोशनल स्टेबिलिटी थी, उसका कंट्रोल सिस्टम थी। और यही प्रॉब्लम का जड़ है, यही रूट कॉज है प्रॉब्लम की। बिकॉज आप जब पूरा का पूरा डिपेंडेंट हो जाते हो आपकी इमोशंस के लिए किसी और के ऊपर, तो आप अपना कंट्रोल उसको दे बैठते हो। और इसीलिए जब प्रीति चली जाती है, कबीर के पास कुछ नहीं बचता अपने आप को बचाने के लिए, खुद के एंगर से, खुद के गुस्से से। क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ एक इंसान के ऊपर बिल्ड किया है, तो वो डिपेंडेंट बन गई है। वो इंसान रहे तो अच्छा, ना रहे तो वो बुरा हो जाएगा उसके लाइफ के लिए। लोग बोलते हैं कबीर का प्यार इंटेंस था। लोग इसको यूलोजाइज करते हैं, वाह कितना प्यार करता है देखो। पर डिफरेंस है, प्यार और ऑब्सेशन में, दोनों में डिफरेंस तो है। इमीडिएटली दिखता नहीं है, बट डिफरेंस डेफिनेटली है। और डिफरेंस ये है कि लव, प्यार, मोहब्बत तुमको ग्रो कराता है, तुमको सेफ फील कराता है। और ऑब्सेशन, ऑब्सेशन तुम्हें कंज्यूम करता है, तुमको इनसिक्योर बनाता है, तुम और भी टॉक्सिक बन जाते हो। ये डिफरेंस है। अगर आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप भी अपने दिल में झांक के देखिए कि ये क्या है, क्या ये प्यार है और क्या ये ऑब्सेशन है। कबीर का प्यार पॉजिटिव था, कंट्रोलिंग था और सबसे डेंजरस सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था। क्या आपका प्यार भी वैसा है? या तो जो आपसे प्यार करता है, क्या उसके प्यार आपके लिए वैसा है? अगर वैसा है तो बच के रहना, तो सोचना क्या इस प्यार में मुझे रहना है या नहीं रहना है। और अगर रहना है तो क्या स्टेप्स लिया जाए ताकि ये ऑब्सेशन एक प्यार में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इसके लिए कुछ टेक्निक्स होते हैं साइकोलॉजी में जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जो ये वीडियो में मैं आपको ऐसा नहीं बता सकता। कमिंग बैक टू द स्टोरी, कबीर का प्यार पॉजिटिव था और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव था। उसने प्रीति की खुशी नहीं चाहिए थी, उसे सिर्फ प्रीति चाहिए थी। मतलब ये प्रीति के खुशी के लिए प्यार नहीं था। और ये लाइन बहुत लोगों को हर्ट करेगी, लेकिन ये सच है कि अगर तुम किसी को कंट्रोल करना चाहते हो, तुम उससे प्यार नहीं करते मेरा दोस्त। तुम उसे ओन करना चाहते हो, तुम उसे पाना चाहते हो, तो वो प्यार नहीं है। कबीर का एंगर, उसका एग्रेशन, ये सब सिर्फ हार्ट ब्रेक का रिजल्ट नहीं है, ये उसकी इनसिक्योरिटी का एक्सप्लोजन है। कबीर जब प्रीति से अलग होता है तो वो सिर्फ सैड नहीं होता, वो टूट जाता है, वो ड्रग्स, अल्कोहल, सेल्फ डिस्ट्रक्शन में चला जाता है। ये नॉर्मल हार्ट ब्रेक नहीं है। और अगर आपके साथ ये ऐसा हुआ है तो आप भी जान के रहिए, ये नॉर्मल हार्ट ब्रेक नहीं है, ये एक विथड्रॉल सिम्टम है। ये क्या है? ये विथड्रॉल सिम्टम है। एंड विथड्रॉल सिम्टम कहाँ पे होता है?
जहां पे ड्रग एडिक्ट्स होते हैं। मतलब ये जो टॉक्सिक प्यार है आपके लिए, या तो अगर आप करते हो, ये एक ड्रग की तरह है। जैसे एक एडिक्ट को ड्रग छोड़ने पे होता है, वैसे ही कबीर को प्रीति के बिना हो रहा है, क्योंकि उसका ब्रेन प्रीति पे डिपेंडेंट हो चुका है। डोपामिन एडिक्शन, इमोशनल डिपेंडेंसी भर भर के कबीर के अंदर है। इसलिए जब वो चली गई, कबीर के सिस्टम क्रैश कर गए। और सच ये है कि बहुत लोग प्यार में नहीं होते, वो ये एडिक्शन में ही होते हैं, उनको समझ में नहीं आता है। और अगर आप ऐसे एडिक्शन में हो, आप रह सकते हो इफ यू वांटेड टू, बट ये प्यार गलत सोच के मत रहो। आप सोच लो कि ये एडिक्शन है, कभी कभी एक नशा है, ये उतरने वाला है, तो ये सोच के उनके साथ आगे बढ़ो। नहीं तो आप खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। कबीर बार बार एक चीज जस्टिफाई करता है कि मैं ऐसा ही हूं, आई एम लाइक दिस। जब किसी को जब कोई पूछता है एंगर इश्यूज, मैं ऐसा ही हूं। वायलेंस, मैं ऐसा ही हूं। सेल्फ डिस्ट्रक्शन, मैं ऐसा ही हूं। ये सुनने में ऑनेस्ट लगती है। हाँ, आप बोल सकते हो कि ये वाह, ये बंदा बहुत ही ऑनेस्ट है, ये सामने से अपना सच बोलता है। बट क्या ये ऑनेस्टी बेनिफिशियल है? इट्स नॉट बेनिफिशियल। रादर दिस ऑनेस्टी इज मिक्स्ड विद एरोगेंस। मतलब ये एक एस्केप मैकेनिज्म है फॉर कबीर। जब तुम कहते हो कि मैं ऐसा ही हूं, तो इससे पता चलता है कि तुम चेंज होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। कबीर ने कभी अपने इश्यूज को फिक्स करने की कोशिश नहीं की, उसने बस उन्हें जस्टिफाई किया। और इसी वजह से उसका प्यार टॉक्सिक बन गया। सच बोलो, कभी ना कभी तुम्हें भी कबीर जैसा फील किया है, किसी के रिप्लाई का वेट करते हुए, किसी के बिना रेस्टलेस फील करते हुए, किसी के जाने के बाद खुद को लूज करते हुए। इसीलिए कबीर सिंह इतना रिलेटेबल है, क्योंकि वो हीरो नहीं है, वो तुम्हारा ही एक्सट्रीम वर्जन है जो तुम कभी हो नहीं पाए। बट मन ही मन तुम्हारे मन में ये था, काश मैं कबीर जैसा होता, काश मेरे उसका ऐसा कॉन्फिडेंस होता और मैं ये कर पाता, बट नहीं कर पाया। बिकॉज सोसाइटल प्रेशर है, बिकॉज पेरेंटल प्रेशर है। मैं नहीं किया, मैं चुपचाप घर वापस आ गया। और वो सही किए। अगर वैसा करते तो तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो सकता था। और अगर किए हो और अगर बर्बाद हो चुका है, तो अब सोचो कैसे उससे आप ऊपर उठ सकते हो। कबीर सिंह हमें ये नहीं सिखाते कि प्यार कैसे करो, वो हमें वार्निंग देता है कि अगर तुम खुद को कंट्रोल नहीं किए तो प्यार तुम्हें बर्बाद कर देगा। रियल लव क्या होता है? जहां तुम खुद को लूज नहीं करते, जहां तुम खुद को ग्रो करते हो, जहां तुम डिपेंडेंट नहीं, बैलेंस्ड होते हो। याद रखना दोस्त, प्यार वो नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, प्यार वो है जो तुम्हें बेटर बना दे। गाइस, अगर तुमको ये वीडियो रिलेटेबल लगा, शेयर करो, लाइक करो और उनसे शेयर करो जिसके साथ ये हो चुका है और मे बी जो ऐसा प्रॉब्लम से गुजर रहा है। और कमेंट में बताओ कि क्या तुम्हें कभी किसी को इतना चाहे कि तुम खुद को भूल गए हो। बिकॉज ट्रस्ट मी, इसमें तुम अकेला नहीं हो। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। Adios, sayonara, goodbye. This is the voice signing off. Bye bye.